ये जो आप लोग जमा देख रहे हैं, ये 138th एनिवर्सरी है शिकागो के शहीदों की। जी, ये मे डे है या लेबर डे कह दें। ये सारे लोग जमा हैं, ये सब मज़दूर हैं, लाल झंडे उठाए, अपने अपने मुतालबात लेकर आए हैं। शायद कोई सुने। वैसे तो आजकल कुछ चेंज हुआ नहीं है, 138 ईयर्स गुज़र गए हैं, मगर ये लोग उतनी ही तकलीफ़ें झेल रहे हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी। तो देखें क्या क्या कहते हैं। आज मैंने सोचा कि मैंने इसकी कवरेज की थी 1 मई को, और अब मैंने बोला कि ये वीडियो मैं आपके साथ अब मैं शेयर करती हूँ। तो सुनना चाहिए क्या क्या कह रहे हैं। ये सारे लोग रीगल चौक पे जमा हो रहे हैं। ये ज़ारा ख़ान है जो बात कर रही थी। ये होम बेस्ड वर्कर्स यूनियन की सेक्रेटरी जनरल है, और ये बहुत इन्होंने काम किया है उनके लिए। जो लोग बेचारे घर पे काम करते हैं, जैसे चूड़ियाँ बनाते हैं या पैकिंग करते हैं या लहसुन छील के बेचते हैं, या कि सिलाई कढ़ाई करने वाले, तो ये इन लोगों का तो वो राइट्स नहीं होते ना। जैसे अगर रिटायर हो गए तो ग्रेजुटी मिल जाए, पेंशन मिल जाए, तो ये उनके लिए आवाज़ उठाती हैं। यहाँ पे रीगल चौक पे सारे इन्होंने अपने प्लेकार्ड्स रखे हुए हैं। अभी ये ले के चलेंगे। तो जब ये चलेंगे तो उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ लोगों से जो इनके लीडर्स हैं आपकी बात करा दें। आपके बहुत शुक्रिया आने का। खुशी हुई आपके। नहीं, आप कुछ बोले जो आप हाँ आज के दिन के हवाले से कुछ। जी, ये मजदूरों का आज आलमी दिन है, और आज जो है वो नेशनल यूनियन फेडरेशन और होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाल रही है। उन मजदूरों को याद कर रही है कि जिन्होंने जो है वो कम से कम औकात कार के लिए और जो मिनिमम वेज है उसके लिए जो है वो बात की थी, उसके लिए जद्दोजहद की थी, और आज भी जो है ये वर्कर उसी सूरत हाल में काम कर रहे हैं। इसलिए इस रैली में जो है हम जो डिमांड है और जिसके लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे कि कम से कम उजरत जो है वो 50,000 की जाए, और मजदूरों की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। तो मेरे ख्याल से अब हमें कम से कम उजरत से आगे बढ़कर लिविंग वेज की बात करनी पड़ेगी, और लिविंग वेज जो है वो पाकिस्तान का जो हमने अंदाज़ा लगाया है वो 74,000 रुपीज़ है। यानी हर मजदूर को लिविंग वेज की तरफ जो है वो अब लेके जाना चाहिए, और उस करने की जरूरत है। आप लोग तो सिर्फ 50 कह रहे हैं। जी, हम दोनों बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि ये जो 32,000 है उसको 50,000 की जाए, और लिविंग वेज की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। कम से कम उजरत को छोड़ के अब जो है वो लिविंग वेज की। हाँ, मगर यहाँ तो 30 भी नहीं दी जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, 12,000 पे लोग काम कर रहे हैं। हाँ, कैसे जिंदा है वो पता नहीं। बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट जो है वो मालिकान के साथ मिले हुए हैं, वो रिश्वत ले रहे हैं। यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन उससे बड़ा अजाब ये है कि कल हम मिनिस्टर से मिले हैं, लेबर मिनिस्टर जो रखा गया है, मतलब जो पार्टी कहती है, नारा लगाती है रोटी कपड़ा मकान का, और जो लोग वो कहती है कि हम जो है मजदूरों की पार्टी है, उन्होंने लेबर मिनिस्टर किस तरह का रखा है। नहीं सुन रहे वो कुछ भी, मतलब समझ आ रहा है कुछ? उनको कोई समझ नहीं आ रही है उनको। ये फुल फोर जो है वो पीपल्स पार्टी जो है, अगर वो समझती है कि वो अपने आप को कि वो मजदूरों की पार्टी है, तो प्लीज़ ये मिनिस्टर चेंज करें और ऐसे बंदे को लगाएं जिसको इश्यूज़ का पता हो, जो मजदूरों के इश्यूज़ को रिजॉल्व भी कर सके। इस तरह के लोगों को ना लगाएं कि जो समझते हैं कि हम औकात में बैठे हैं और औकात में जो है मसला हल करेंगे। तो ये लेबर मिनिस्टर जो है बिल्कुल फजूल आदमी है। मेरा ख्याल से इसको तब्दील किया जाए। और दूसरी बड़ी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय जो हुकूमत ने जो यहाँ पे जो है वो निष्कारी का जो एक नया मनसूबा बना दिया है, जिसके नतीजे में हज़ारों लोग जो है फिर बेरोज़गार होने की तरफ जाएंगे। इस सिलसिले को फ़ौरन जो है वो बंद करें, क्योंकि हमें मालूम है कि ये झूठ कहा जाता है कि निष्कारी जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, या जो इदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं तो उनको जो है वो हम निष्कारी करके जो है वो बेहतर बनाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ पे अब 178 इदारे जो है वो अब तक फ़रोग़ किए जा चुके हैं। $6 अरब का जो है वो उनको फ़रोग़ करने के नतीजे में पैसे मिले थे यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं पता कि उन पैसों का क्या हुआ। और जो इदारे यहाँ पे जो बेचे गए थे उनमें से 60% इदारे कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं। तो ये किस तरह का जो है ये मनसूबा है कि जो लोगों के जो है वो खिलाफ है सारे के सारे, तो इसको ख़त्म किया जाए। और दूसरा ये कि जो दिफाई बजट है उसमें कमी की जाए, और ये सारे जो अखराजात जो भी बजट है उसको जो है वो तालीम पर, सेहत पर, और जो मजदूरों की जो सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज दिन के हवाले से यह कि 138 साल पहले जो सूरत हाल थी जिसके लिए लोग लड़े थे, और आज का अलामी दिन है। आज पाकिस्तान के अंदर वही सूरत हाल है। 8 घंटे काम के लिए जो बात की जा रही है, अभी भी 14 से 18 घंटे वर्कर्स काम करते हैं। वेज नहीं मिलता, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन नहीं है। तो आज भी ये 77 साल हो गए इस मुल्क को बने। वर्कर्स आज भी जो है 100 साल पहले की जद्दोजहद को आज भी कुछ नहीं बदला। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
जी फिशर फोक से क्या आज के दिन के हवाले से मैं यही कहूँगी कि जहाँ पर हमारे सारे मजदूरों के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए। तो अगर मजदूरों को, माहीगीरों को देखा जाए तो आज तक माहीगीरों को भी मजदूर तस्लीम ही नहीं किया गया। तो हम जो है, हमारी भी ये डिमांड है कि मजदूरों को भी जो है, माहीगीरों को भी जो है वो मजदूर तस्लीम किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। आ जाओ बैनर के पास, आ जाओ फातिमा, आ जाओ रुबीना, आ जाओ विकी आंटी, आप भी आ जाओ, बैनर कब पकड़ के वो मजा वाला है, बस दो आएंगे। झंडा पर देखो चल इस तरह लगाए तो नहीं आ जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश 77 चुल्लू कबाब, जो मेरे साथ करीब बाय बाय।